लगता है परमाणु युद्ध अब बहुत जल्द शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो रूस और अमेरिका एक दूसरे को एटमी जंग की सिर्फ धमकी ही दे रहे थे, लेकिन अब तो रूस ने समंदर में तैनात अपनी परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दाग करके अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड, नेटो और यूरोपियन देशों के होश उड़ा दिए हैं। रूस परमाणु पनडुब्बी पर तैनात विध्वंसक मिसाइलें अब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक परमाणु आपातकाल बन चुकी है। और इधर दूसरी तरफ यूक्रेनी मोर्चे का जायजा ले रहे रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने भी दावा कर दिया है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 5 इलाकों पर तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क का 160 वर्ग किलोमीटर का इलाका उन्होंने रूस की सेना से वापस छीन लिया है, लेकिन यूक्रेनी सेना अपने दावों पर कोई पुख्ता प्रमाण सबूत नहीं दे पाई है। जबकि उधर दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि रूस के 7 लाख सैनिक इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग मोर्चों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और पुतिन का यह बयान राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस बयान के सीधे बाद आया है जिसमें जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों पर कायम कब्जा अब लगातार छोड़ती चली जा रही है और इससे अब इलाका भी खाली हो रहा है। कई इलाके छोड़कर रूसी सेना के योद्धा भागते नजर आ रहे हैं। इधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बेहद निराश किया है और रूस यूक्रेन जंग अब रुकना बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर के रूस ने दो टूक कह दिया है कि रूस को घेरने के लिए यूरोप, नेटो और यूक्रेन के खिलाफ बेहद सख्ती से जवाब दिया जाए। लेकिन इस बीच रूस ने जिस तरह से जंग की शुरुआत की, इसमें परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है, वो एक सर्वनाश की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश में जुटे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन, यूरोप और नेटो रूस के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटे हुए थे। यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड ने तो रूस को खुला चैलेंज दे दिया। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन रूस के खिलाफ यूक्रेन और पोलैंड को जमकर हथियार देने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच रूस ने 18 अगस्त के बाद से पूरी तरह से चुप्पी साध ली। बेलारूस के साथ मिलकर के 10 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक जपा 2025 सैन्य अभ्यास ने भी खलबली मचा दी है। और रूस के एटमी जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से अब मिसाइलें दागने शुरू कर दी है और यह सीधे सीधे अमेरिका और नेटो को पुतिन की तरफ से खुला चैलेंज है। अब ताजा खबर यह आ रही है कि इस वक्त रूस की परमाणु पनडुब्बी और रूस के 7 लाख सैनिकों के साथ रूसी सेना के चीफ खुद यूक्रेनी मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने 19 सितंबर को जारी तस्वीरों के जरिए यह दावा कर दिया कि रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने अब ओखोटस्क सागर में क्रूज मिसाइलें दागी है। वहीं रूसी नौसेना का यह अभ्यास सीधे सीधे यूक्रेन से लेकर यूरोप के लिए काल साबित होने जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी 2 परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों ने 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद समुद्री लक्ष्यों पर ओनिक्स और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दाग दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में आयोजित अभ्यास का उद्देश्य दुश्मनों को जंग की सीधी चेतावनी देना है। रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने भी अब यूक्रेनी मोर्चे का जायजा खुद जाकर लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 17 सितंबर को यह दावा कर दिया कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की चौकियों का दौरा किया है और कहा कि मॉस्को की सेनाएं सभी मोर्चों पर अब तेजी से आगे बढ़ रही है और भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क के रसद केंद्र के आसपास हो रही है। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक मॉस्को अपना विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन की जमीन पर चला रहा है। तो उधर रूसी चीफ के मुताबिक पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र जंग का इस वक्त केंद्र बिंदु बना हुआ है, जबकि पश्चिम में जापोरेजिया और निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में भी रूसी सेना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जनरल गेरासिमोव के मुताबिक सभी दिशाओं में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है अपने मकसद की ओर। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर के अलावा सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई हो रही है
क्रास्नो आर्मिक्स दिशा में और यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर भी रूसी सेना जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। हमले बहुत तेज हैं। उधर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिकी ड्रोन की तरह दिखने वाले मानव रहित कुमसोंग ड्रोन की जंगी तैयारियां देखने के लिए पहुंच गए। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में मौजूद वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ भीषण जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें बताती है कि यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नेटो देश बुरी तरह से इस वक्त बौखलाए हुए हैं। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यह सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। और दावा यह भी कि उत्तर कोरिया के कुमसोंग सामरिक मानव रहित हमलावर विमान या कहें कि ड्रोन एआई तकनीक से पूरी तरह लैस हैं, जो इसे अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले कहीं और घातक बना देते हैं। यानी किम जोंग उन ने पुतिन के इशारे पर दिखा दिया है कि रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया घातक हथियारों के साथ मैदान में उतरने तैयार है। और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच में वेनेजुएला ने 17 सितंबर को अपने कैरिबियाई द्वीप ला और चिला पर बहुत बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अधिकारियों ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया भी दी। हजारों सैनिकों को तैनात किया। वेनेजुएला ने सैनिक 3 दिवसीय अभ्यास में ये भाग ले रहे हैं और इसे कैरिब सेबेरानो 200 यानी कि सॉवरेन कैरेबियन 200 कहा जा रहा है, जिसमें युद्धपोतों, विमानों, मिलिशिया नौकाओं और तोपखानों ने भी हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रात में किया जा रहा है। इसमें वेनेजुएला के सैनिकों ने इंग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और भारी तोपखानों से गोलाबारी की है। वेनेजुएला के संचार मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो फुटेज में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी उड़ान भरते हुए दिखाया गया, जबकि जमीन और पानी पर टैंकों ने समुद्र तट पर लैंडिंग की है, जबकि सैनिकों ने तटरेखा पर अपनी स्थिति को सुरक्षित कर लिया है। और यह सैन्य प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और वेनेजुएला का क्षेत्रीय तनाव बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी महीने अमेरिकी सेना ने कम से कम 2 वेनेजुएलाई नौकाओं को उड़ा दिया है, जिसमें कथित तौर पर कैरेबियन सागर में मादक पदार्थ ले जा रहे 14 लोगों की मौत भी हो गई है। उधर ब्रिटेन दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बहुत गहरी नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें सचमुच बहुत निराश किया है और युद्ध को खत्म करने में वो नाकाम रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका रूस और कड़े कदम उठा सकता है उस पर, और ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ एक लंबे वक्त से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने स्थिति बदल कर रख दी। उन्होंने कहा कि पुतिन की नाकामी ने उन्हें बहुत ज्यादा निराश किया है और अब अमेरिका को बहुत सख्त रुख अख्तियार करना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए उन्हें लगता यह था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझा लिया जाएगा और यह काम बहुत आसान होगा, लेकिन पुतिन ने बहुत निराश किया। ट्रंप ने कहा, पुतिन ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब हालात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि रूस, यूक्रेन, नेटो और यूरोपियन देशों से जंग की आखिरी बाजी से हार जीत का फैसला आखिर रूस क्यों करना चाहता है और इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।